नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ जो शख्सियत हैं उन्हें अम्बेसडर वोरा के तौर पर तो आप जानते ही हैं, मैं उन्हें पिता तुल्य भी मानती हूँ। जो उनके पर्ल्स ऑफ विजडम है, सिर्फ भारत भर नहीं, दुनिया भर में इनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं। और जिस तरह से सर अपनी बात रखते हैं उसे दुनिया भर में सराहा जाता है। बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद, आभार। आप तैयार हैं यात्रा पे निकलने के लिए? कहीं पे मोटिवेशनल लेक्चर होगा वो देने आप जा रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन टाइम आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। Am I looking smart? लाल रंग की Yes, you कमीज are पहनी look. है। No, no, थैंक you यू are वेरी looking मच। pretty smart. थैंक यू वेरी मच। वेरी स्मार्ट। तो आप जो बात करना चाहती हैं, आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आई मैं कैन मेरा आपसे मैं अब आपको तो पता है सर, आप तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो उन्हें मैं जल्दी से बता देती हूँ कि मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे रबिश मीडिया की, जो भारत का जो फॉरेन डेलीगेशन भेजा गया है ताकि दुनिया भर में भारत का जो स्टैंड है वो पुख्ता तौर पर रखा जा सके, और नैरेटिव बिल्डिंग का ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है। उस पर सवाल उठा रहे, कह रहे ये फालतू के लोग हैं, ये फालतू बातें करते हैं, ये पनामा से मदद मांगने, ये पनामा को भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनाने के लिए गए। इस तरह की मैं कहूंगी फालतू बातें हमें देखने सुनने को मिल रही हैं। सर, ये जो पूरी एक्सरसाइज है भारत की तरफ से, उस पर मैं आपका एक्सपर्ट कमेंट चाह रही हूँ, और ये जो रबिश मीडिया है उससे क्या कहेंगे आप? और बहुत बहुत धन्यवाद। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ। जब ऐसी कभी कोई स्थिति होती है तो नॉर्मली हम लोग अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एनकरेज करते हैं, आप आइए इनसे बात करिए। हमारे मंत्री क्यों जाते हैं दूसरे देशों में? फॉर एग्जाम्पल हमारे एमपीज क्यों जाते हैं? फॉरगेट द प्रेजेंट सिचुएशन। हमारे मंत्री जाता है वानुआटू, जाता है टुवालू, जाता है न्यूजीलैंड, जाता है ऑस्ट्रेलिया, जाता है, चाय पीने तो नहीं जाता। और चाय पीता होगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट ये जो पॉलिटिकल लेवल पे जो समझौता होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं तो राजदूत हूँ ऑफिशियली 6 देशों में। जब मैं उनको जाके कुछ कहूंगा, हाँ तो आप तो कहेंगे आप तो राजदूत हैं, यू आर सपोज टू से दिस। लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता है, उसके अपने मायने होते हैं। 9/11 के बाद अमेरिका ने बहुत सी डेलीगेशन भेजी थी विभिन्न देशों को, तुम्हें समझाइए कि ये क्या हो रहा है। और जो हम जंग कर रहे हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, वो जंग आतंक के अगेंस्ट है। वो अलग बात है कि अमेरिका उस समय एकमात्र महाशक्ति था, और 9/11 के बाद ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का नंबर 1 दुश्मन बन गया था इस्लाम। आप माने ना माने, बड़ा अच्छा धर्म है, ऑल दैट नॉनसेंस आई हैव हर्ड थ्रू आउट माय लाइफ। लेकिन फैक्ट इज कि 9/11 के बाद इस्लाम बिकेम पब्लिक एनिमी नंबर 1 एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, लीव आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो फिर क्या होता है कि हम पॉलिटिकल लीडर्स को भेजते। मैं जब सूडान में आपका राजदूत था, कोई मुद्दा जिसके ऊपर हम लोगों ने दिल्ली से डेलीगेशन भेजा था, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति मेरे बहुत दोस्त थे, आजकल जेल में बैठे। मेरे जितने दोस्त थे अफ्रीका सब जेल में बैठे। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा अच्छा एम्बेसडर साहब, आपने तो बता दिया आपकी ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, जरा हम पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं आपके लोगों से। दैट वाज वेरी यूजफुल। तो अब जो हमने भेजा है, इट्स एन ऑल पार्टी डेलीगेशन, मल्टी पार्टी डेलीगेशन। ये जाते हैं किनसे बात कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट उस देश के या प्राइम मिनिस्टर से मिले। वहाँ के एकेडमिक से मिलते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, थिंक टैंक से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, और बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमने किया क्यों किया, उसका कारण है। कारण यह है कि शुरू में जो वेस्टर्न मीडिया है, आप तो जानते हैं उसको, वो सब कह रहे थे ओ पाकिस्तान ने तो पूरे भारत को खत्म कर दिया, ये है वो है। सम पाकिस्तानी रोट दैट आर्टिकल, दीस इडियट्स, उसको बिल्कुल गटक लिया विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या ये हो सकता है। फिर हल्के हल्के जैसे सच्चाई आने लगी तो उन्होंने अपना नैरेटिव बदल दिया। तो हमने भेजा था बताने के लिए भाई ये हकीकत है, हमने शुरू में पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया था, हमने सिर्फ आतंकी गढ़ों पर हमला किया था। उसके बाद हमने पाकिस्तान फौज को ये भी कहा था हमला करने के बाद, देखिए हमने आतंकी जो आपके कैंप्स हैं उन्हीं को मारा है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, आपकी फौज और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने कभी भी आरोप नहीं लगाया कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो जो अटैक हुआ था अगेंस्ट टेरर कैंप्स, उसमें कोई नुकसान हुआ। फिर हमारे डीजीएमओ ने, हमारे विदेश मंत्री ने भी बताया कि देखिए हमने ये किया। डीजीएमओ बोले कि हमने उनको बताया कि हमने आपके टेरर कैंप्स को हिट किया, अब आप शांत हो जाइए, जवाब मत दीजिए। लेकिन पाकिस्तानी काउंटर पार्ट उनका, उसने फोन नीचे रखा और बोला अभी सिखाते हैं सबक आपको। फिर उन्होंने अपना जो करना था, जो जो रिटेलिएशन कहते हैं, लेकिन हम तैयार थे। तो हमने उनके रिटेलिएशन को, हमने उनके जहाजों को भारत और उनके मिसाइल्स को भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, वहीं पे मार गिराया। फिर हमने कहा कि अब आपने हमला किया, अब आप देखो। शुरू में तो हमने टेरर कैंप्स को मारा था, अब हम आपको ठोक रहे हैं। नाउ इट्स बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट दोनों मिलिट्रीज के बीच में। और फिर तो आपको पता है हमारे
ब्रह्मोस मिसाइल जो आजकल ब्रह्मास्त्र माना जाता है, उसने क्या क्या किया, ध्वस्त कर दिया उनका। अब मेरा मानना है कि जब ये चीजें हम जाके बताते हैं दूसरे देशों को, छोटा सा देश है बड़ा देश है, इट डजंट मैटर, जितने देशों में हम कर सकते हैं हम जाके समझाते हैं। ये नहीं मैं चाहता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर डिबेट हो आप मेरे लिए वोट करिए, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप समझ जाइए। कोलंबिया फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देश है, पिस्सू सा देश है, मैं गया हूँ, वहाँ की मैडम लोग बड़ी खूबसूरत होती है। मैं मैडम लोगों को देखने नहीं गया था, वहाँ वो क्या बेचते हैं, वो कॉफी बेचते हैं, कोयला बेचते हैं और कोकेन बेचते हैं, और उनका तीसरा कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला जी हमारा बड़ा दिल दुखता है, पाकिस्तान के इतने सारे सिपाही मर गए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर हमने जाके साहब क्या बकवास कर रहे हो, जो 26 हमारी बेटियों का सिंदूर इन्होंने मिटा दिया था उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। और यही एक पॉइंट हम कहते हैं मैम, ये मैं आपको आप हमारी बेटी की उम्र के हैं, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ। जब ये हादसा हुआ था पहलगाम में, मैंने कुछ साइकाइट्रिस्ट से, वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड भारत में, पूछा ये कैसे हुआ। कहते ये लोग जिन्होंने मारा है ये सोशियोपैथ्स है। तो मैंने कहा सोशियोपैथ क्या होता है। अब आप मुझे क्षमा करेंगी, वो लोग जिनको फिजिकल प्लेजर मिलता है मारने से, बाय किलिंग अदर पीपल दे डिराइव, शब्द आप समझती हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल सेटिस्फैक्शन। इसीलिए तो इस धर्म में ये भी कहा जाता है कि अगर काफिरों को मार के ऊपर जाओगे तो 72 चुड़ैलें मिलेंगी जो आपको फिजिकल सेटिस्फैक्शन देंगे। क्रेजी, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट इन लोगों का है। तो उसने बताया कि ये जो लोग थे जिनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, ये कोई बड़े भारी आइडियोलॉग्स नहीं थे, ये सिर्फ दे डिराइव, क्योंकि इस धरती पर शायद उसकी पत्नी है नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो फिर ही वांट्स टू गेट दिस प्लेजर जो सब लोग चाहते हैं, वो चौथा चक्र जो होता है व्हिच इज इन द जेनिटल एरिया, वो उसको फिर अराउज करने की कोशिश करते हैं बाय दिस काइंड ऑफ सेंसलेस वायलेंस। तो ये जो हमारी डेलीगेशन जाती है इसका अपना बहुत महत्व होता है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पनामा क्यों जाते हो, वानुआटू क्यों, इधर क्यों जाते हो, एक डेलीगेशन जो अफ्रीका गई थी, इतना भी आपको बता देता हूँ, आई सर्व एज स्पेशल एडवाइजर इन सेवरल अफ्रीकन कंट्री। वो यूएई गए थे, उसके बाद वो गए थे लाइबेरिया गए थे, सियरा लियोन गए थे, शायद बुर्किना भी गए थे। ये सारे देश हैं जो पीड़ित हैं आतंक से। यूएई पे अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन होगा उनका बैंड बज जाएगा। तो वो तो अपने आप को, दे हैव अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट आतंकी अटैक। तो हम लोग गए थे कि भाई देखिए ये है, और अमेरिका भी अपने ऊपर बड़ी वो फूक में रहता था कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा। जब 9/11 हुआ तो उसके घर में घुस के उन लोगों ने मारा था। सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू टेल। और बुर्किना फासो, सियरा लियोन, बुर्किना फासो में तो आई थिंक इट्स द मोस्ट टेरर इम्पैक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं तो रहा हूँ, उसके पुराने राष्ट्रपति को जानता था, प्रेजेंट वाले को भी जानता हूँ। फिर सियरा लियोन और लाइबेरिया में तो आप जानते हैं वो ब्लड डायमंड्स होते थे। और मेरा ख्याल चार्ल्स टेलर जो वहां का एकदम अगेन अनदर साइकोपैथ, उसको फिर पकड़ लिया, नाइजीरिया भाग गया, वहां से फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया। अब उसको मेरे ख्याल 40 साल की सजा हुई है, उसकी लाश बाहर निकलेगी, किसी जेल में यूरोप में बैठा हुआ है। तो मेरा ये मानना है बेटा कि दीज फेलोज जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज टू से कि आप लोग भी आतंक के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आप लोग भी आतंक से पीड़ित है। क्या बोला था आपके रक्षा मंत्री, सुनिए बड़े ध्यान से, मैं आपको एनालिसिस आप तो हमें बता दी क्या हो रहा है, मैं समझने की कोशिश करता क्यों हो रहा है। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे हो गए डिप्लोमेसी में। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग। अब जब आपके रक्षा मंत्री ने कहा था कि एक तो हम पाकिस्तान के लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि यू आर ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है किसी समय भी अगर हम नाराज हो गए तो ठोकेंगे आपको। दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं कि नहीं, कुछ बचे पता नहीं, उनको जो है कोई अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, उनको कंट्रोल कर दो। अब ये संदेश जो उन्होंने कहा, जैसे IAEA, मैं भी ये सोचने लगा ये क्यों कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे थे कि पश्चिमी देशों को जो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये तो आपका और पाकिस्तान के बीच में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो अमेरिकन हमको 9/11 से पहले कहा करते थे। मैं तो वहां पे था, बहुत उनसे हमने कोशिश की, नहीं माने। जब हुआ 9/11 तो बोले अरे टाइगर क्या बोल रहे थे हमको, क्या समझाओ समझाओ, क्या हुआ क्या हुआ। उसमें क्या होता है कि जब उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन से संबंधित हो कोई और उसको ले ले, ये यूरोप का संदेश है कि ये जो है, ये जो जिहादी हैं, ये आतंकी हैं, ये सोशियोपैथ्स जो है वहां पर, ये इनकी काबिलियत है कि ये डर्टी बॉम्ब अपने तंजीम को दे दें और वो जाके आपके देशों पर हमला करेगा। ब्रिटेन में भी आतंकी हमले हुए, स्पेन में हुए, फ्रांस में हुए, बेल्जियम में हुए, जर्मनी में हुए, कोई ऐसा देश नहीं है जो बचा हुआ। स्वीडन में हुए हैं। तो इनको बताना था कि आप बच के रहिए कि ये बड़े कमीने हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये अपनी वो 72 जो
चुड़ैले हैं, उनके पास दौड़ने के लिए बेताब होते हैं, सो यू बी वेरी केयरफुल। ये संदेश उनके लिए था। सो व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ बिल्डिंग अ कंसेंसस पूरी दुनिया में कि इस देश के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैम, हम लोग तो कहते हैं ना, हमारा क्या है, हम लोग का जो मोटो है विच इज सत्यम एव जयते। और पाकिस्तान का तो आप जानते हैं क्या है कि वो क्या मैड मुल्ला मुनीर जो है, पिंजड़े वाली मुनरिया, तो उसका तो यही है कि अरे क्या सत्यम सत्यम, झूठ का बोल बाला, मैं तो जीता हूं झूठ के आधार पर। नाउ लेट मी कंटिन्यू विद दिस। अभी हाल ही में वो गए हैं, तुर्की गए थे, ईरान गए थे, और फिर वो गए कहाँ और गए थे, अजरबैजान गए, और एक दो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं। अब हथियार उनके पास चीन के थे, चाइना नहीं गए। और ये फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि अपने ससुर के पास क्यों नहीं गए भाई? अरे चाइना माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट, चीन ने कहा कमीनो, ये जो हमने हथियार तुमको दिए थे ये कभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में टेस्ट नहीं हुए थे, तुमने तो बर्बाद कर दिया हमारी छवि, अफ्रीकन देश हमसे खरीदेंगे नहीं कमीनो, अब इसके पैसे तुम दो हमको। तो वो नहीं गया वहां पर। फिर ना अमेरिका गया, अमेरिका का नो टाइम बेटर है। तो तुर्की गया, हम तो सब जानते हैं, वो जो आधा दरबान है वहां पे, एर्द दरबान ऐसा ही कुछ गधे का नाम है, वो तो बकवास करता रहता है, डोंट वरी अबाउट। फिर अजरबैजान है, क्या बड़ा, वो तो तुर्की का चमचा है अजरबैजान, टर्किश पीपल कहते हैं, उसकी 50,000 की फौज है, मुझसे पंगा लेगा। जिस दिन मेरा पेशेंस खत्म होगी, आर्मीनिया से कहूंगा 2-4 ब्रह्मोस दाग दे इनके ऊपर, सही हो जाएंगे, आर्मीनिया हैज द ब्रह्मोस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जहां जा रहे हैं, फिर वहां पे उनका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, कि जी सुबह मेरे आका, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, क्या नाम है उसका, वो पिंजड़े वाली मुनरिया ने मुझे फोन किया कि साहब बताइए, अब भारत जो है वो कह रहा है कि हम लोग एक तरह का सीज, वी डोंट कॉल इट सीज फायर अरेंजमेंट, कि भाई अब हम गोलाबारी बंद करेंगे, बताइए मैं क्या करूं, मैं तो जीतने वाला, मैं तो दिल्ली पहुंचने वाला हूं। नॉनसेंस। अब शायद चरस खाता है या विस्की पीता है, मुझे मालूम नहीं, सवेरे 4 बजे की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बोले, मैंने उसको कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, माफ कर दो उनको, एंड यू कैन हैव अ सीज फायर। अब एक प्राइम मिनिस्टर बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, वो मुनरिया तेरी सुनता है, तू तो उसके घर में जाके जूते साफ करता है उसके, तू तो जो वो खाना फेंक देता है बाहर तेरे को, तू जा करके उसको खाता है, बड़ा कहता है कि उसने तेरी बात सुन ली थी। सो दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस जो बनाने की कोशिश करते हैं, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत लेके, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो बताने की कोशिश कर रहा था हम डेमोक्रेसी है। अब ये जो असली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके प्राइम, ये जो मुनरिया है, मैड मुल्ला मुनीर, उसने बोला प्राइम मिनिस्टर साहब को, देखिए अब जो करना है करिएगा, क्योंकि मेरे पास अब हथियार बचे नहीं है, भारतीयों ने सब कुछ खत्म कर दिया है, उनके मिसाइल, मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके मिसाइल कहां से आ रहे हैं, चाइनीज डिफेंस सिस्टम, अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, सब बेकार के थे, अब बताओ मैं क्या करूं। तो फिर उसके उसने प्राइम मिनिस्टर का जो करना करो, मैं क्या कर सकता, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। फिर उसके डीजी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, हमारे वाले को फोन किया कि भाई आप माफ करिए, हमको रोक दीजिए। बीच में वो आपका अंकल, मेरा अंकल, जगत अंकल, क्या नाम है, मैकडोनल्ड ट्रम्प, वो बीच में कूद पड़ा कि मैं ये कर दूंगा, मैंने बात की। यार मानता हूँ तेरे आदमी ने हमसे बात की थी, नोबडी डिनाइज, तो हमने उसको कहा आपको बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है, आप उनको बोलो डायरेक्टली हमसे बात करें। तो उसने कहा देखा जी मैंने बात की थी इसलिए सब बंद हो गया। उसकी भी तो है ना नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, वो भी अजीब सा व्यक्ति है। तो ये इसकी रियलिटी है, और जिन लोगों को हम भेज रहे हैं ताकि दुनिया को हमारी कहानी पता लगे। लोग कहते हैं जी शुरू शुरू में नैरेटिव उस तरफ का था, हो गया तो क्या फर्क पड़ता। मैंने एक इंटरव्यू सुना था व्लादिमीर पुतिन का, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो कोई उनसे पूछ रहा था कि अमेरिकन जर्नलिस्ट कार्ल टकर यहाँ से कुछ नाम है, तो उसको बोल रहे थे कि सर नैरेटिव तो यूक्रेन ने जीती, आप क्यों नहीं कुछ करते। कहता ये $2-3 बिलियन खर्च करने की मुझे क्या जरूरत है, जमीन पर मैं जीत रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी कहानियां, लोग तो कहानियां लिखते थे वेस्टर्न मीडिया, अरे 5 घंटे के अंदर मॉस्को पहुंच जाएंगे, 6 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएंगे, 7 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, व्हाट एरेंट नॉनसेंस। तो इसीलिए जो मेरा मानना है, इतने साल मेरे डिप्लोमेसी में हो गए, व्हाट वी डिड, वी आर नाउ ट्राइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। पानी बंद कर दिया, इंडस वाटर, हम कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस, ये अबेयंस एक डिप्लोमेटिक टर्म है, मतलब वो खत्म हो गई है ट्रीटी, पानी वानी वहां नहीं जाएगा। पीएम साहब ने यही कहा है कि उनको ऐसी चोट लगेगी बियॉन्ड देयर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। अब उनका जो मुल्ला है वो कहता है ये पानी नहीं बंद कर सकते। अभी तू फॉरेन पॉलिसी वाला कब से बन गया, तू पानी वाला कब से बन गया, अपने मंत्री को बोल कि मेरा जो जल शक्ति मंत्रालय उससे बात कर, तू बीच में क्यों दखल देता। कल तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ बोले जी हमको चीनी इंपोर्ट करनी, तो मुल्ला आ जाएगा, नहीं नहीं ब्राजील से लाओ, नहीं नहीं चाइना से लाओ, नहीं नहीं मंगोलिया से लाओ। अभी तो होता कौन है, तेरे को जो क्या वो फूल मार्शल बना के जो एक साइड पे खड़ा कर दिया, एक रिबन लगा दिया, तो बेवकूफ चुप करके बैठा रहा।
और तो हर चीज में लड़ने से पहले अपने सिपाहियों से कहता है देखो जी गोली नहीं है कोई बात नहीं, खाली बंदूक चलाओ, बोलो अल्लाहू अकबर, और वो जाके हिंदुस्तानियों को लगेगी। इज एन इडियट दिस मैन, कंप्लीट इडियट। अगर भारतीय सेना में होता इसको शायद पानी पिलाने वाला भी कोई ना रखता। नॉन मिलिट्री जॉब जो होते हैं ना, लोकल नॉन कॉम्बेटेंट एम्प्लॉयज है, गधा आदमी है। सो माई ओन फीलिंग दैट हमने सब पानी का अटैक कर दिया, ट्रेड को बंद कर दिया। अब देखिए आज से 1 महीना पहले कोई भी पाकिस्तानी लीडर, मेरे बहुत से दोस्त हैं जितने पाकिस्तानी एम्बेसडर्स रिटायर होते हैं वो पाकिस्तान कोई नहीं जाता, वो सब अमेरिका भाग जाते हैं या यूरोप भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा चोरी करते हैं अपनी सरकारों का, वहां पे घर खरीद लेते हैं। ये पिंजड़े वाली मुनिया की भी फैमिली मेरा कल कहीं यूरोप में बैठी हुई है। हमारे लोग तो सब वापस आते हैं, मैं भी तो यहीं रहता हूँ दिल्ली में। आई हैव नेवर, आई बोथ माय चिल्ड्रन, सॉरी मैं एडजस्ट कर रहा था, बोथ माय चिल्ड्रन लिव इन द यूनाइटेड स्टेट बट वी हैव नेवर थॉट ऑफ सेटलिंग डाउन देयर। तो उसमें क्या होता है कि ये लोगों का जो सब तरफ से हम करें, अब उनका जो प्राइम मिनिस्टर है पता नहीं अजरबैजान का बोला, आई एम विलिंग टू डिस्कस ऑल इश्यूज विद इंडिया, आई एम विलिंग टू डिस्कस कश्मीर, आई एम विलिंग टू डिस्कस वाटर, टेररिज्म एंड ट्रेड। अरे इससे पहले तो तू सिर्फ कश्मीर की बात करता, अजी चंद्रमा पर सुनामी आई है, कश्मीर हमको दे दो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी समुद्र के अंदर मछलियां मर गई हैं, कश्मीर हमको दो जी सब ठीक हो जाएगा। इडियट। अब इनको पता लगा यार ये ट्रेड बंद करके भारत हमें ठोकेगा, ये पानी बंद करके ठोकेगा। मैं उस एरिया में स्पेशल एडवाइजर हूँ, ये कारगिल में, मैं जानता हूँ जिस दिन सिंधु और उसकी जो 3 बेटियां हैं उनका पानी वहां नहीं, 2 बेटियां उनका पानी उधर जाता है, 3 तो हमारे पास है, नहीं गया ना उधर, जो ये सिंधु नदी की खास मायने हमारे लिए क्या है कि वो मानसरोवर कैलाश माउंटेन से शुरू होती है, लोग कहते हैं शिव जी की चोटी से आती है, फिर ले होती हुई वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चली जाती है। तो वो बहुत सी चीजें डिस्कस करने को तैयार है। पहले तो सिर्फ, और हमने क्या कहा है स्टैंडर्ड, अरे पिछले मैंने 30 साल अपनी डिप्लोमेटिक करियर के सारा वक्त डिफेंड करता था इंडिया की पोजीशन ऑन कश्मीर। अब हम कहते हैं 2 चीजें हम बात करें, स्ट्रेट आतंक बंद करो, और जो ये तुम्हारा दामाद है या ससुर है, वो क्या नाम उसका, हफीजुल्लाह मुल्ला कुल्ला ऐसा ही कुछ उसका नाम है, वो हमको दे दो, और वो दूसरा जो भी उसका नाम है वो दोनों हमको दो, वो हम डिस्कस करेंगे। और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कम वापस करें। अब प्रेशर देखिए, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं टू मीट जगत गुरु और उससे मंत्र लेते हैं, और जगत गुरु ये सनातन की बहुत बड़ी ताकत है मेम साहब। और उसमें क्या कहते हैं वो जगत गुरु के, अब गुरु दक्षिणा, एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था ना अपना, उसने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे पीओके दे दो। बहुत अहमियत है इसकी, यानी जितने सनातनी हैं और जगत गुरु की तो हम सब प्रार्थना करते हैं, एक तरह से हम उनको भगवान का रूप मानते हैं। हम सब ने यही कहा अगर जगत गुरु कह रहे हैं कि पीओके लाया जाए तो हमको वापस लाना है। इसमें मैं आपसे एक चीज और जो क्षमा चाहता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, माफ कर दीजिएगा, बुढ़ा हो गया हूँ। व्हाट आई वांट टू आल्सो से इन दिस कि ये जो अब इक्वेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। पाकिस्तान ने हमको डिक्लेयर कर दिया आप तो हमारे इटर्नल दुश्मन है, मैंने तो नहीं डिक्लेयर किया, मैंने तो कभी बात ही नहीं की इसकी। दूसरा जो चेंज हुआ है उसके अंदर, पाकिस्तान हमेशा कहता था कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अच्छा जी, एक उनका मंत्री होता था, उसका नाम मैं भूल गया, उसको हम न्यूक्लियर कुरैशी कहते थे यूएन में। तो आप जाके पूछे सर चाय पियेंगे या कॉफी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो सर मैं पूछ रहा हूँ चाय पियेंगे या कॉफी, बड़ी मुश्किल से कहता कॉफी लिया। तो सर उसमें शुगर लेंगे या वो क्या होता है जो शुगर सब्सटीट्यूट स्टेविया लेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब एक बेवकूफ, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है, आजकल जेल में बैठा हुआ, अच्छा वहां अपने न्यूक्लियर वेपन खा रहा होगा। एक ये हमने ब्लफ कॉल कर दिया। बेटा लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स इज अ डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स इज नो डिटरेंट, इट इज अ डिटरेंट टिल इट इज नॉट अ डिटरेंट। अरे अमेरिका के पास कितने हैं, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास, किसने इस्तेमाल किया, एक बार किया था, ठोका था जापान को। और जर्मनी जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उसको नहीं ठोका था, क्योंकि जर्मनी यूरोप में है, गोरे लोग हैं, मेरी तरह का उनका रंग जापानियों जैसा रंग नहीं है उनका, मेरा तो काला है, जापानियों का पीला रंग है, उसको ठोका था क्योंकि वो एशिया में है, यूरोप से बाहर है, जबकि वो सरेंडर करने को तैयार था। ये इतिहास की चीजें होती हैं जो हम याद रखते हैं। तो ये अब जो इक्वेशन चेंज हो गई है, और हमने क्या वार्निंग दी है, एक और आतंकी हमला हुआ, इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर। अब मुल्ला साहब की पतलून, मेरा ख्याल ड्राई क्लीनर ने भी कहा तो इतनी गीली हो गई है, रोज रोज तो गीली पतलून ले आता है मेरे पास, मैं कुछ नहीं करूंगा इसका। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट पाकिस्तान इज नाउ वेरी स्कैर्ड, डरा हुआ है इस समय। उसके वो भी भेजने लगा था, वो एक है कोई, क्या नाम है उसका, बिली बंटर, ओ बिल्लू बिल्लू, वो मोटा सांड जो है उनका मंत्री होता था एक टाइम पे, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, बिल्लू,
कुछ ऐसा ही नाम है, बिली बंटर या बिल्लू सांड, ऐसा कुछ नाम था। तो कहता था मैं विदेश मंत्री हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको भी भेज रहे थे, कौन सुनेगा उस बेवकूफ की बात। हमने ये सब प्रीएम्प्ट कर दिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कोई फायदा नहीं है। बिल्लू बंटर से कौन, बिली बंटर से कौन बात सुनेगा? मोटा सांड का सांड, खूब शराब पीता है, खुद एक दिन में 50 पराठे खा जाता है, तो कौन उसकी बात सुनेगा? सो दिस इज वेयर वी आर टुडे, द गेम हैज चेंज्ड। ये जो हमने किया है, एक बता दिया कि न्यूक्लियर ब्लफ इज ऑल रबिश, हमें ऐसे कोई डर नहीं है। दूसरा हमने साबित कर दिया, पीएम ने कहा था कि इंग्लिश में, बिहार में, बेटा याद है आपको, कि जी wherever जी the जी। terrorists are, we will chase them to the ends of the world, और उनको सजा देंगे। यूनाइटेड नेशन में 30 साल से हमने एक प्रस्ताव रखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। 30 साल कुछ नहीं, आते हैं, भाषण देते हैं, शराब पीते हैं, सो जाते हैं। अब हमने कहा वील गो इट अलोन, और जिन 30 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकारों, तीनों के मंत्रियों ने या ऑफिशियल्स ने दो चीजें हमें कही थी, मुझे फोन करके, बिकॉज आई एम इन टच, द एम्बेसडर इंडिया हैज डन वेल। और दूसरा मुझसे पूछते हैं, सर मिस्टर एम्बेसडर, ये ब्रेमोस हम कहाँ से ले सकते हैं? मैंने कहा अमेजोन पे जाइए, वहां पे आपको ब्रेमोस मिल जाएगा हमारा। यानी ब्रेमोस की जो डिमांड है पूरी ब्रह्मोस की पूरी दुनिया में, पीपल आर सेइंग यार ये भारतीयों ने क्या कर दिया, हम तो सोचते थे कि ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने तो तमाचा मारा जो हम नहीं मार पाते थे। सो देयर इज न्यू रिस्पेक्ट फॉर, और डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं होगा, वो देखी जाएगी। लेकिन अब जो दुनिया में जो हमारी छवि है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, 120 देश, दे हैव इलेक्टेड इंडिया, दे हैव एक्सेप्टेड इंडिया एज देयर रोल मॉडल। हम लीडरशिप की बात नहीं करते, हम कहते हैं रोल मॉडल। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, आपको जी याद जी। होगा 2019 में, दिस इज समथिंग दैट आपके लाखों लोग आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, यू आर इंसेनली पॉपुलर बाय द वे, शायद आप अपने आप को नहीं पहचानती, यू आर यू आर रियली, वेरी काइंड, थैंक यू। यू आर वेरी गुड। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये देखा मेरे फोन पे भी कोई बोल रहा है यू आर राइट एम्बेसडर, कोई सुन रहा होगा रिकॉर्डिंग इसकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में, वो बैठे हुए थे, आई थिंक इट वाज इन पतन गुजरात, तो वहां पे उन्होंने ये कहा, जब स्ट्राइक की बात की, कि हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के। आई रिमेंबर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। बहुत से लोगों से मैंने पूछा हमारा सिद्धांत कब से बना, हमारा सिद्धांत तो यह था यहाँ तमाचा मारोगे, मैं बोलूंगा यहाँ मारो जी, पेट में लात मारोगे, जी पीठ में भी लात मारो। फिर मुझे एक, जब मैं इसके लिए गया था बेटा हाल ही में महाकुंभ के लिए, 67 करोड़ 670 मिलियन, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मूवमेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी हमारी आबादी है, उसके बाद चाइना, और 67 करोड़ किसी और देश की आबादी नहीं। उस वक्त मेरे को वहां एक धर्मात्मा थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा स्वामी जी इसका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पा, 5 साल हो गए उन्होंने कहा था, मुझे कोई समझा नहीं रहा। उन्होंने कहा अच्छा रामायण में क्या होता है? मैंने कहा जी ये होता है, चोरी हो जाती है, रानी को उठा के ले जाता है राजकुमारी को, और कहते फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे सीता माँ को रीअश्योर करते हैं सब ठीक है। कहते फिर क्या होता है? तो मैंने कहा फिर वो उसके फोर्ट में घुस जाते हैं, उसकी जो कचहरी, उसका जो पैलेस है, महल में घुस जाते हैं। कहते फिर क्या होता है? तो मैंने कहा आग लगा देते हैं। कहते अब समझ आ गया, 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा। तब मुझे समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे हैं। और फिर उसमें एक चीज मुझे और समझ आई बेटा, जब भगवान श्री हनुमान को आदेश दिया गया था ढूंढ के ला, वो बड़े बड़े आवाजार हो गए। ही वाज डिसअपॉइंटेड, ही वाज डिप्रेस्ड, मैं कहां से ढूंढूं उसको। अब पता लगा कि जी वो इस द्वीप में है जो भारत के दक्षिणी एरिया से 100 कोस दूर है, 300 किलोमीटर। जाए कैसे? 25,000 साल पहले ना आपके हेलीकॉप्टर्स थे, ना आपके पास सी प्लेन्स थे, ना एयरप्लेन्स थे, ना सबमरीन थे, कैसे जाओगे? फिर वो आता है, जब वो बहुत डिप्रेस्ड है, कौन आता है जो मेरी छाती पे गड़ा हुआ है, आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा, वो है जामवन, द बेर, द भालू। और क्या बोलता है भगवान श्री हनुमान को? कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपना अपने आप पर भरोसा कर। फिर एक छलांग में वो वहां पहुंच जाते हैं। बेटा आज हमारे देश में, एंड आई से दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जामवन फिर से आया है। इस जामवन का नाम है नरेंद्र मोदी। इसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी। अब हम डरते नहीं है। जब साहब कहते हैं कि हम आंख उठा के नहीं, आंख झुका के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं, बिल्कुल सही है। आज हमने दुनिया को बताया इनडिसाइसिव इंडिया चला गया है, उसकी जगह है भारत बहादुर। और फिर मैं दिलेर मेहंदी का गाना सबको सुनाना चाहता हूँ, कोई पंगा ना लेना, पंगा मत लेना हमारे साथ, बहुत मारेंगे। तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं थोड़ा सा उस पर ऐड करता हूँ, नरेंद्र है तो निश्चित है।
अगर उन्होंने कहा है कि ठोकूंगा तो वो ठोकेंगे, भागो जितना भाग सकते हो। एक अपने परिवार के बारे में बता देता हूँ कि आई एम अ पठान हाफ सिख फ्रॉम माय मदर साइड, माय ब्रदर्स। एक कहावत है, ये मैं मुल्ला, क्या नाम है उस गधे का, मैड मुल्ला मुनरिया, पिंजड़े वाली मुनरिया को बताना चाहता हूँ। सुन भाई पिंजड़े वाली, भगवान तुझे बचाए, जो भी भगवान जिसमें तू विश्वास करता है, भगवान तुझे बचाए शेर के दांत से, सांप के जहर से और पठान के बदले से। ये पठान आ रहा है। तूने 26 बेटियों का सिंदूर मिटाया। 48 साल पहले मैंने एक महिला की मांग में सिंदूर भरा था। हर करवा चौथ पे जब वो रखती हैं, फिर से मैं सिंदूर डालता हूँ उनकी मांग में। सुन मुल्ले, सुन सुन, मैं आ रहा हूं, भाग जहां भाग सकता है। ये पठान तुझे माफ नहीं करेगा। ये मत सोच कि मैं धमकी दे रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं। ये पठान का वादा है, भाग जितना भाग सकता है। आई एम कमिंग मुल्ले, और मैं तेरा वो हशर करूंगा। तेरी संतान जो है ना कहेंगे, हाय हमने जन्म क्यों लिया इस धरती पर। बिवेयर ऑफ द रिवेंज ऑफ द पठान, दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव। तो ये चीजें हैं, हम भारत में देख रहे हैं। आई नो चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था, सबसे बड़ी चीज होती है लीडरशिप। और आज जी। आपका लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट, एक अमेरिकन कंपनी है, वो हर हफ्ते में देखते हैं कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को इलेक्ट करते हैं। फिर होती है डिप्लोमेसी, आपका इन्फ्लुएंस कितना दुनिया भर में। इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड, पाकिस्तान की तो कोई परवाह नहीं करता, नाम भी नहीं सुना। तीसरी चीज होती है मिलिट्री, आपकी मिलिट्री पावर देख। चौथी होती है आपकी इकोनॉमी। अब आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके हैं, जापान से आगे निकल गए। मैं तो इकोनॉमिक्स में रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, यानी वेरिएबल्स इन, मतलब कहने के मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन है कि हम जर्मनी से बराबर में आ गए, बस अब आगे निकल जाएंगे। इसी साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। और वो जो कमीना है, मेरी इकोनॉमी 12 गुना ज्यादा है उस कमीने से, मेरी पर कैपिटा 3 गुना ज्यादा है। उसके पास खाने पीने को तो नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है। So Chanakya also talked about the इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा देश बनाता है 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन के अंदर? कौन सा देश बनाता है 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में? कौन सा देश बना खोलता है 2 कॉलेज एवरी डे, 8 नए हवाई अड्डे हर साल, 2 मेट्रो सिस्टम हर साल, 3 यूनिवर्सिटी हर महीने? कौन सा देश अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स एक साल में बनाता? मैं बनाता हूँ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो इसने की थी चाणक्य ने, आप उसको देख रहे हो। फाइनली उसने कहा था साक्षरता, एजुकेशन। जब मेरा निर्माण हुआ था बेटा भारत में 1951 में, तो हमारे पास 500 कॉलेज यूनिवर्सिटीज थे। 7% हमारी लिटरेसी थी, 7%, अब तो 85% है। 500 कॉलेज थे। आज हमारे पास 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, 15 लाख स्कूल है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। आप जैसी बेटियां हैं। जब आप सड़क पे उतरते हैं ना, आपने देखा था 67 करोड़, लुक एट द लॉजिस्टिक्स जो हम कर पाते हैं। ये भारत की ताकत है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता। अरे 1947 में कोई आजाद बाजाद नहीं हुए थे। हमें तो केवल हमारे जिस्म को आजाद कर दिया था, हमारी मानसिकता तो ब्रिटिश हो दीजिए, हम ऑक्सफोर्ड का पढ़ना मांगता, हम कैम्ब्रिज का पढ़ना मांगता। भाई हमारे साथ के छोले खा। हमारे को आजादी मेरे मन को मिली थी जिस दिन ये व्यक्ति जिसने कहा था 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में। और 25 लाख थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी, क्योंकि हम कॉलोनी थे, और 25,000 लेकर ये सिंगापुर से आता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिस दिन हमने नेताजी सुभाष की मूर्ति को विराजमान किया नेशंस कैपिटल, उस दिन मेरा ज्ञान भी आजाद हुआ। चंद्रयान गया, उस दिन मेरा आत्मविश्वास आजाद हो गया। और जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, उस दिन मेरी आत्मा भी आजाद हो गई। तो आज मैं पूरी तरह से आजाद हूं। और अब मैंने दिखा दिया है, भारत से पंगा लोगे तो ऐसा मारूंगा कि बस खत्म हो जाओगे आप। दिस इज द न्यू रियलिटी ऑफ भारत बहादुर। सॉरी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन दिस इज समथिंग आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। सर एक ये कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ये जो भारत अब कर रहा है उससे हाइफनेट हो रहा है, आप मानते हैं? और साथ ही कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अब ये फिर से अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है कश्मीर का। कोशिश की थी ना, चीनियों ने ये कोशिश की थी कि भाई हाइफनेट करे, क्योंकि हमको लोगों ने उस डिब्बे से बाहर निकाल के पश्चिमी देशों ने अब चीन के डिब्बे में डाल। इंडो चाइना, इंडो पाक तो खत्म हो गया, आजकल तो आफ पाक बात करते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान। ये लोग बकवास करते हैं।
ये जब तक ये जंग हुई कि यहाँ ये सिचुएशन है, तब तक चलिए भारत की और पाकिस्तान की बात करेंगे, महीने के बाद सब भूल जाएंगे, फिर वापस आ जाएगा इंडिया एंड चाइना। ये दिस इज द रियल, ये बड़ा टेम्पररी होता है, देयर इज नो परमानेंस इन सच थिंग्स। ये मैंने अपने करियर में कई बार देखा है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये आतंकी जो खड़े थे ना, वो पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियंस के साथ, ये जिन्होंने पुलवामा किया था, ये लश्कर तोबा और जैश ए मोहम्मद, सारे बार उनके स्टेज के ऊपर उनके साथ खड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है, देखो हमारे ठिकानों, एंड आई हैव सीन दिस बिफोर, हमारे ठिकानों को तो आप बचा नहीं पाए, आपकी बड़ी सेना बचा नहीं पाई। अब सुन लीजिए, अब आप हमारी खुशामद करिए, जो आईएमएफ से पैसा आ रहा है वो हमको दीजिए, नहीं तो हम आपको मारेंगे। एक अंग्रेजी में, आप ये रोमान आपने पढ़ा होगा डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का, उन्होंने एक हैवान को पैदा किया था और हैवान ने कहा मैं तुझे ही खाऊंगा। तो इन्होंने पैदा किया था तालिबान को। ओ तालिबान, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बेटे, मेरे दामाद, मेरे, और तालिबान उनको ठोक रहा। फिर टीटीपी को पैदा किया, टीटीपी उनको ठोक रहा। फिर बलोचों को बड़े रहे डार्लिंग डार्लिंग, वो सब खत्म, वो इनको ठोक रहे हैं। तो अगर आप हैवान बनाओगे, अब ये जो आतंकी हैं इस समय पाकिस्तान में, उन्होंने, मेरा मानना है, पाकिस्तान फौज को धमकी दे दी है कि अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया, if not in not de jure, at least de facto in reality, तो फिर मेरी जो तंजीमें हैं वो तुम्हें ठोकेंगी। पाकिस्तान से धोखा अपने कहता है, मैं तो धोखा खा चुका हूँ तालिबान ने। मैं तो तालिबान को कहता है, अरे मेरे डार्लिंग, मेरे हम सफर, मेरे हम जो भी होता है, हम तो सब, और तो मुझे ठोकना है। फिर तंजीमों ने कहा कि हम भी ठोकेंगे, वो हमें बचा नहीं पाया। सो नाउ ट्रीट मी एज द किंग ऑफ पाकिस्तान, तब मैं करूँ। सो दिस इज द रियलिटी। आज लोग कहते हैं हाइफनेट कर दिया, वो सब, वो हाइफन गैप हो जाएगा। अब देखिए एक महीने 2 महीने के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा, ये इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। पीओके 100% वापस आएगा। ये रबिश मीडिया कहता है कि भारत ने खुद ही कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। आप मुस्कुरा रहे हैं जैसे बोलते रबिश मीडिया। भाई देखिए, मेरी फौज जो है वो देश के दुश्मन जो बाहर के हैं उनसे निपट लेगी, जो देश के अंदर बैठे हैं उनसे कैसे निपट, उनसे आप निपटिएगा। बहुत बैठे हैं यहाँ पर। वो जो एक कोई यूट्यूबर होती थी, आप उसका नाम वाम भी मैं भूल जाता हूँ, वो तो वहां जाके डांस करती थी पड़ोसी मुल्क में। और मैंने एक उनका यूट्यूब का भी किसी ने मुझे भेजा था, वो वहाँ जो पंजाब की है ना मुख्यमंत्री, वो बदमाश शरीफ की बेटी जो है, तो उससे भी मिली थी वहां पर। और उसका एक्सप्रेशन देखना था उस बदमाश शरीफ की बेटी का, वो तो इसको ऐसे देख रही थी जैसे कोई चूहा बिल्ली होता है वहां पर, कोई पालतू जानवर नहीं होता, ऐसे कंटेम्प्ट के साथ देख रही थी। और ये शी इज गॉन कंप्लीटली। ऐसे दुश्मन देश के अंदर जो है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, इनको बेनकाब करिए। जहां बताना है आपको, जो करना है आप करिए, इनकी बात मत सुनिएगा। ब्लॉक कर दिए इनके चैनल्स को, पैसे नहीं मिलेंगे यूट्यूब से, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जितने ऐसे लोग हैं जो भारत का नैरेटिव खराब, भारत की कहानी खराब करते हैं, उनको खत्म कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा फ्रॉम योर कंप्यूटर्स एंड व्हाटएवर यू डू। इनको कोई अधिकार नहीं है। आप जितना इनको देखेंगे उतना ही और प्रोत्साहित होते हैं और इतने पैसे इनको और मिलते हैं। पैसे ले जाइए, पैसे खत्म कर दीजिए, सब कुछ खत्म। अल्टीमेटली बिल्लू भाई क्लिंटन, मेरे दोस्त ने 90s में इलेक्शन में क्या कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जिस दिन इकोनॉमी आपने इन लोगों की खत्म कर दी, इनका पैसा बंद कर दिया, फिर देखो ये किस तरह फालतू जानवरों की ओ करते आपके पास आएंगे और फिर इनका पूरा नैरेटिव बदल। Thank you so much, Ambassador sir, for your time and insights. I really appreciate it. Thank you, sir. Namaste, धन्यवाद, आभार, जय हिंद। आप जब बुलाती हैं मना कैसे करूं? भगवान को तो मना कर सकता हूँ, बेटी को कैसे मना करूं? सिखाइए आपको। Very kind of you, very kind of you. Thank Thank you, sir. वंदे मातरम। वंदे मातरम, sir. वंदे मातरम। अब मैं जा रहा हूं।